Just now, I have taken a long position in HDFC at 2673.65. Stop loss is placed at 2671.55. Only 2 rupees stop loss. So very risky trade, but let's see because already move has been done. Good progress as of now after picking my order here. I have placed my target order at 2686.75, which will be around 1:6 risk to reward ratio trade. Hope so it will continue its upward movement. Very good. About to pick my target order. Very quick trade. Okay, 86 crossed. Okay, the target has been achieved. Very quick trade. 1:to 6.2 core risk to reward ratio. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन एचडीएफसी। थोड़ा डिफिकल्ट ट्रेड है समझने में और एक्शन करने में, क्योंकि ये हाई मोमेंटम कैटेगरी का ट्रेड था जो कि 1 मिनट में लिया गया था। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो ये हायर हाई स्ट्रक्चर में था यहाँ तक, और फिर यहाँ पे लोअर हायर लो लो स्ट्रक्चर बना रहा था। लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल प्राइस एक्शन में देखा जाए तो ये गैप था जिसका सपोर्ट यहाँ पे लिया है, और यहाँ से प्राइस बाउंस बैक हो रहा है। और अगर हम डीपली और देखें वॉल्यूम का, तो यहाँ पे जो 3 कैंडल है इन्हें ट्रेंडिंग जोन बनाया, मतलब तीनों कैंडल विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम है और वो भी बुलिश कैंडल्स है। मतलब कहीं ना कहीं ये एक्यूमुलेशन जोन हम बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर बाहर आया तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। और अगर हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल देखें मार्च मंथ का, तो ये था, उसके ऊपर प्राइस आ चुका है और वो भी वॉल्यूम ब्रेकआउट देके। और लेटेस्ट वॉल्यूम ब्रेकआउट अगर हम देखें वॉल्यूम एंड डेली वॉल्यूम, तो ये डेट था, मतलब ये कैंडल था। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो शायद और ऊपर जा सकता है, ऐसा एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस कैंडल का जो इम्पोर्टेंट कैंडल है वहां से कल भी मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा था कि बाय करने के लिए, लेकिन कल बाय हुआ नहीं और आज वो बाइंग का चांस मिला। तो जो 31 मार्च है उसका हम इम्पोर्टेंट कैंडल मार्क करते हैं। तो 31 मार्च को पहले लो बना और फिर हाई बना, और इसमें इम्पोर्टेंट कैंडल था ये। कल पहले कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन किया और कुछ यहाँ के ऊपर प्राइस एक्शन बना नहीं, तो यहाँ पे कुछ बाय ट्रेड बना नहीं कल दिन भर। सो आज भी इसी लेवल से बाय करने की कोशिश करने वाला था। अगर प्राइस ऊपर ओपन होता नीचे आता तो मैं यहाँ से बाय करता, लेकिन फर्स्ट कैंडल ही देखा जाए भयंकर बुलिश कैंडल। और अगर हम इसी कैंडल को निफ्टी के साथ भी अगर कंपेयर करें तो सबसे बुलिश स्टॉक था निफ्टी में मॉर्निंग में, और यही शायद निफ्टी को संभाल के रखा था। क्योंकि अगर मैं बैंक निफ्टी के साथ इसको कंपेयर करूँ तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अटक रहा था, और ये फर्स्ट कैंडल भी बेरिश ही था बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी को देखा और एचडीएफसी को देखा तो ये बहुत ही स्ट्रांग लगा। अगर ऐसा कुछ स्ट्रांग कैंडल दिख रहा है और डेली एनालिसिस में भी ये बहुत ही बुलिश है, एक्यूमुलेशन जोन के बाहर आ रहा है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि 1 मिनट में उसे पकड़ा जाए। अब सबसे मुश्किल काम है 1 मिनट में ट्रेड करना, क्योंकि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, कुछ रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए, जो कि ये रेजिस्टेंस था ओपीबीएम मेथड से, ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड से ये पहला रेजिस्टेंस बना, और उस रेजिस्टेंस को विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है ये। मतलब अभी भी बायर सस्टेन है यहाँ पे, वो मूव करना चाह रहे हैं ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ
उसके बाद पहली बार वॉल्यूम इंक्रीज यहाँ पे हुआ बुलिश का, और ये भी ट्रेंडिंग कैंडल बना, और यहाँ पे एक सपोर्ट बना ओपीबीएम मेथड से। प्राइस नीचे आने की कोशिश की लेकिन प्राइस ऊपर जाके बंद हुआ, इसका मतलब ये सपोर्ट बन चुका था। उसके बाद ये भी सपोर्ट बना, कॉन्जिक्यूटिव टू सपोर्ट्स बने। तो मैंने ये स्टॉप लॉस फाइंड किया कि अगर ये दोनों बुलिश सपोर्ट्स है, नीचे रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है विथ वॉल्यूम, तो दिस वाज द स्टॉप लॉस आइडेंटिफिकेशन व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पे, ये दो सपोर्ट कंफर्म करके, ये था 73.45, तो इसके ऊपर 15 पैसा मैंने ऑर्डर प्लेस किया 73.65। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा था जो कि होल फिगर था 72, तो 71.55 पे रखा था। ये था मेरा स्टॉप लॉस, जो कि बहुत छोटा था, 0.08%। टारगेट 1:6 रखा था, 86.75 समथिंग। थोड़ा डिफिकल्ट ट्रेड था ये लेने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए और स्टॉप लॉस फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन 1 मिनट में अगर ट्रेड पकड़ना है, जिसको मोमेंटम एंट्री बोलते हैं या मोमेंटम ट्रेड बोलते हैं, तो ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। होप्स आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।